ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाएंगे इस हैप्पी वाले बर्थडे पर। नहीं, शादी वादी का कोई विचार नहीं है, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल गई, बची कुछ ही देखी जाए। आधी तो बढ़िया निकल ही गई, अब जो बची है सो देखा जाएगा। तो इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा क्या करें, हैप्पी वाला बर्थडे ही मना देते हैं, पर सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी ही, मातृ पितृहीन भी थी। 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे और एक और हमने व्यवस्था की। इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडीय यज्ञ करवाई जाएगी, ताकि 1100 हवन कुंड में होवे स्वा एक साथ। लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बनेगी। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ हो रही है बागेश्वर धाम, 1100 कुंडी, और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है। हाँ, सबको बैठने का मौका है हवन पर। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई। तो हमने सोचा कि जन्मदिन पे क्या करें। तो हमने सोचा भाई जिन बेटियों की शादी हुई उनके बेटियां हो गई, जन्मदिन तो मनाते ही हैं, केक वेक तो हम काटते नहीं। जिन बेटियों की शादी हुई उनके जो बेटियां हुई उन बेटियों की पढ़ाई का खर्चा हम अपने जन्मदिन पर उठा लिया करेंगे। अब पढ़ाई का खर्चा बाबा तुम क्यों उठाओगे, गुरुकुलम तो खोल रखा। नहीं नहीं, सुनो विपुल, किसी को भोजन दोगे पेट में तो कितने दिन रुकेगा? दूसरे दिन जाना पड़ता है पेट खाली करने। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। किसी को पानी पिलाओ तो कितने घंटे शरीर में रुकता? 2-4 घंटा। किसी को कपड़ा दो तो कितने दिन रुकता? 1-2 साल। पर किसी को यदि शिक्षा दो तो वो कब तक साथ रहती है? तो ऐसी चीज दो जो जिंदगी भर साथ रहे, हैं? ऐसी चीज दो। इसीलिए गुरुकुलम और इसकी व्यवस्था तो हो ही गई। अब हमने सोचा है कि हम बेटियों को भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पर दक्षिणा कहाँ से आएगी? उस दिन जो गिफ्ट मिलते हैं हम वही बेचेंगे। आओ आओ, हमने प्लान भी बना लिया कि अब पैसा कहाँ से आएगा, वैसे ही कर्जा में चल रहे हैं, हालत खराब है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने दिमाग लगाया एक दिन रात को, कैसे आएगा पैसा? तो हम कहा अगर चेले देते हैं हमको गिफ्ट, हम वो बेच दिया करेंगे। आओ, और हमारे गिफ्ट थोड़ा महंगे बिकेंगे ही, चेला अपने घर पे ले जाए, गुरु हमें दे दो, उसी का जो रुपया आएगा वो बेटियों को हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा गिफ्ट भी सदुपयोग में लग गया, हमारा हैप्पी बर्थडे भी बढ़िया मन गया। लो बढ़िया, जय बजरंगबली की, दोनों काम हो गए है। तो कपड़ा, सामान, घड़ी, चश्मा, जो जो आएगा खरीद लो। काले चश्मे ले ले चश्मे, घड़ियां ले ले घड़ियां, कपड़े ले ले कुर्ता पजामा धोती टोपी। एक दिन हम ही खड़े होंगे और कहेंगे लो दक्षिणा धरते जाओ,
लेते जाओ, उठाओ ले जाओ, कितना बढ़िया उपाय है। और सुनो, वो सामग्री भी हमारी वाली तुम लोगों को जुलाई में यहीं पर मिलेगी, गिफ्ट वाली, तुम लोग भी घर ले जा सकते हो। जिसको जो खरीदना हो खरीद लेना, दक्षिणा लगेगी नो फ्री, क्योंकि उसी से तो बेटियों का हम पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो हलुआ। हाँ, तो ये कैसा उपाय है दिनेश? सही उपाय है। तो हमने ये उपाय सोचा, इसको ऐसे किया जाएगा तो बढ़िया दिन रहेगा। इसके बाद में फिर यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे, दीक्षा देंगे। तो जो दीक्षित होना चाहते, मंत्र दीक्षा लेना चाहते, वो उन्हीं दिनों में आएंगे। दरबार भी लगाएंगे। कल हम यात्रा पर जा रहे हैं, सबको सूचना दे दें, सब तक हमारी सूचना पहुंचा देना। कल सुबह प्रातः काल दिल्ली होते हुए हम श्रीलंका जा रहे। हनुमान जी लंका गए थे, हम उनके छोटे से चेला श्रीलंका जाएंगे। अब राम रावण तो बचा नहीं, तो कोई विषय नहीं, कथा सुनाएंगे और करेंगे क्या। तो वहाँ प्रवचन देंगे। वहाँ की सरकार और वहाँ के कुछ क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे, वो कह रहे कि आप आओ। हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं। किसी ने कहा चरण रख दो, हम कहा चरण क्या, शरीर ही रख लो। तो वहाँ से वापस जाएंगे भिवंडी मठ। 22 और 23 तारीख को मुंबई के मठ में, जहाँ बालाजी बैठे भिवंडी में, वहाँ 2 दिन रह करके लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से फिर उड़ेंगे तो इंडोनेशिया जाएंगे। वहाँ भी बहुत हिंदू मंदिर हैं और वहाँ हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कथा सुनाने जा रहे हैं। वहां से वापस धाम आएंगे और धाम पर प्रणाम करके दिल्ली जाएंगे, वहां जन्मदिन मनाएंगे। और दिल्ली के बाद में फिर कहां जाएंगे? ऊर्जा संचय समागम कहाँ है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में है, तो 2 काम से वहां जाना है। एक तो ऊर्जा संचय समागम है, दूसरा साउथ में पद यात्रा करनी है, यात्रा निकालनी है। वहां भी बहुत रहते हैं डेंगू मलेरिया, तो उनको ठिकाने तो एक बार तो हुआ है। हम तो आफत मोल लेते रहते हैं सब जगह। तो वहां कुछ लोग कहते सनातन डेंगू है, मलेरिया है, आजकल बेटा तुमको ही बुखार हो गया, आओ। तो वहां जाएंगे, वहां से फिर जो है वापस धाम आएंगे, धाम पर रहेंगे। फिर इसके बाद में 22 तारीख से कथा सुनाएंगे। शायद धाम तो हम जल्दी ही आ जाएंगे, नहीं 15-16 को ही आ जाएंगे। फिर एक जगह और जाएंगे, फिर 22 से कथा। आप लोग 20 तारीख से प्लान करना आने का, ठीक? 20-21 से करना, तब तक तुम घर का भी काम देख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद घर वाले कहेंगे बाबा ही बन जाओ। काहे को घर आते हो बे बिजुली में, वहीं पड़े रहते हो, अर्जी 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 अर्जी। जब तुम्हारा बाबा सुनता नहीं है तो देश निकाला हो जाओ। आओ, तो घर वाले कुछ दिन बाद फिर जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे। इससे बेहतर है कुछ घर पे भी रहो। फिर हम आ जाएंगे जुलाई में, फिर बातें करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार हम शुरू करते हैं। प्रेत बाधा वाले रोगी सभी मंदिर पर पहुंच जाएं, यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब प्रेत दरबार जो लगना था वो सुबह लग गया। अब तो नई अर्जी का दरबार लगेगा। और कोई भी प्रेत रोगी आगे नहीं आएगा। सब सेवादार सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो जाएं। जो प्रेत रोगी आगे आए उसे जेसीबी की तरह उठा के ले जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी ओ सर्वत्र व्याप्त है, जिनकी सत्ता के अधीन हम सब जीव हैं,
ऐसे ब्रह्मांड के नायक श्री हनुमान जी महाराज, कली काल के राजा, जो श्री राम जी के परम सेवक हैं, दूत हैं, उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग मनुष्य तन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की आशा रखते हैं। भगवान उस आशा को पूर्ण करते हैं। भगवान का स्वभाव दयामय है। भगवान का अर्थ ही है जो दया से भरा हो। जो बालक कहे तोतरी बाता, छोटे बालक जब होते हैं, माता पिता की गोद में खेलते हैं, तो बीच बीच में बालक जब बात करना स्टार्ट करता तो तोतली बानी बोलता है, और तोतली बानी जब बोलता तो सही नहीं बोल पाता। किसको कुछ पानी को पप्पा कहने लगता, पिताजी को बापूजी कहने लगता, अथवा अन्य शब्दों को बोलता। लेकिन उस नन्हे से बालक की विचित्र भाषा, गलत भाषा को भी माता पिता बुरा नहीं मानते। प्रेम पूर्वक विनोद में उस बालक की गलत बातों को भी गोद में भर लेते, अंक में भर लेते। क्यों? बालक लघु है, स्वाभाविक है, सीख रहा, तो माता पिता को बालक की तोतली वाणी अच्छी लगती और उससे और सुनने के लिए प्रेरित करते कि और बताओ। कई बार बालक को कोई लफड़ेल आदमी गाली सिखा जाता तो छोटा बच्चा गाली देने लगता तो वही बच्चा गाली देता बाप को। हमसे एक बार गलती हो गई, एक हमारा भांजा था तो हमने उसको कह दिया, छोटे ही था, हमने कहा ठटरी के बरे पानी उठाओ, तो वो दूसरे दिन हमको मिला, बोला ठटरी के बरे मामा इधर आओ। तो अब हमको बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? कि हमने ही सिखाया है, और छोटा बालक है, बोल रहा, कितना बढ़िया बोल रहा। माता पिता ने सुना तो वो भी खुश भये। और यही बात कोई बड़ा बोल दे तो क्या लगेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। पर जो बालक कहे तो तरी बाता सुनाई मुदित, माता और पिता बड़े आनंदित हो जाते हैं। वैसे ही हम सब जीव भगवान के बालक हैं। भगवान माता पिता हैं। तो माता पिता रूपी परमात्मा के चरणों में गिर पड़े, आश्रित हो जाएं, और उनसे जैसी भी प्रार्थना हमारे मुंह से आए वैसी प्रार्थना करें। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। पर समझदार बनकर प्रार्थना करोगे तो संस्कृत में बोलनी पड़ेगी। पर अगर अज्ञानी बनकर, बालक बनकर प्रार्थना करोगे तो जो दिल में आए वो बोल दो, वो प्रार्थना बन जाएगी और भगवान खुश भी हो जाते हैं।